स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर प्रैक्टिस थ्रू एमसीक्यूज। स्टूडेंट, मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, जहां पे मेरे काफी सारे वीडियोस अपलोडेड है। सो यहां पे जो आईटेब आ रहा है, यहां पे जाके मेरे सभी वीडियोस देख सकते हैं। अगर वो देखेंगे देन फिर आप यहां पे एमसीक्यूज करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आने वाला है स्टूडेंट। और ये जो मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपको पढ़ा रहा हूँ, ये CSR नेट एग्जाम और गेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जो CSR नेट का जो एग्जाम है अभी 16 जून को होने वाला है, सो उस पर आपने को किस टाइप से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो पुराने साल के आए हुए हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे किस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि यहाँ पे जो ये सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं, तो आपका जो एग्जाम 16 जून को है, उससे पहले मैं सभी टॉपिक पे कुछ ना कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करूंगा, सो दैट कि आपको एग्जाम में इसकी हेल्प मिले। तो जहां पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, लीनियर अलजेब्रा है, रियल एनालिसिस है, देन मॉडर्न अलजेब्रा है, देन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ओडी, न्यूमेरिकल एनालिसिस, इंटीग्रल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, ये सभी टॉपिक्स पे मैं आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो पुराने साल के आए हुए हैं। सो देखिए स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर क्या क्या टॉपिक मैं आपके सामने आज दो से तीन क्वेश्चन आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट, ये जो मेरा कोर्स है ये प्रैक्टिस थ्रू एमसीक्यूज है, और मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और मेरा जो CSR नेट है वो 2008 में क्लियर है, और मैं मॉडर्न अलजेब्रा रिंग थ्योरी में मेरा जो रिसर्च है। और स्टूडेंट, मैं अनअकैडमी पे एजुकेटर हूँ, जहाँ पे मैं प्लस के अंदर आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज लेके आ रहा हूँ। अनअकैडमी का जो प्लस प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे अभी मेरे 2 कोर्स चल रहे हैं, दैट इज अल्टीमेट क्रैश कोर्स फॉर मैथमेटिकल साइंसेज, और एक चल रहा है क्रैश कोर्स ऑन मैथमेटिक्स, जहाँ पे अभी मैथमेटिक्स में अभी मैं टॉप एजुकेटर हूँ। और स्टूडेंट, मेरा जो रेफरल कोड है वो GP सर है। आप कभी भी अगर वहाँ पे आप सब्सक्राइब करना चाहें तो वहाँ पे मंथली जो चार्जेस है वो 1800 है, पर स्टूडेंट अगर आप मेरा कोड यूज करते हो 1620 रुपये आपको लगेंगे। और मुझे लगता है कि इतने कम पैसे के अंदर इतना अच्छा अगर अनअकैडमी प्रिपेयर करवा रहा है तो आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है, द नंबर √2 e की पावर आइटा x इज, ये क्वेश्चन 2012 में CSR नेट में 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये एक रेशनल नंबर है या ट्रांसेंडेंटल नंबर है या इरेशनल नंबर है या फिर इमेजिनरी नंबर है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले e की पावर जो आइटा x है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। वो कैसे इरेशनल नंबर है, यहाँ पे हम जानते हैं कि जो e की पावर आइटा x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस आयोटा sin x। और यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम पाई रख दें, क्या रख दें, पाई, तो हम जानते हैं cos पाई की वैल्यू -1 होती है और sin पाई क्या होता है हमारे पास 0। तो स्टूडेंट कुछ भी वैल्यू अगर हम रखें यहाँ पे x की जगह, कोई सा भी एंगल की वैल्यू रखें, तो अल्टीमेटली उसकी वैल्यू √2 से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। और स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो √2 होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। सो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, सो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देखिए, आप 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ z³ mod z³ प्लस z 3 का, यहाँ पे देखिए ये वाला जो z mod z 3 का क्यूब, z 6 आयोटा का स्क्वायर, सॉरी z 3 का स्क्वायर है, वेयर z इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। आपसे पूछा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 15 होगी या 45 होगी या 30 होगी या फिर 20 होगी। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट लगेगा। तो कैसे हम इसको करेंगे, तो पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो 30 आएगा। अब 30 आएगा पर कैसे आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे, अच्छा यहाँ पे जो थोड़ा क्वेश्चन में करेक्शन है, प्लीज यहाँ पे करेक्शन कर दीजिए। ये mod z का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे ये स्क्वायर है, सो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। सो mod z का स्क्वायर है, तो स्टूडेंट हम जानते हैं x प्लस आयोटा y होता है, उसका जो mod होता है उसकी वैल्यू होती है √(x² प्लस y²), उसका होल स्क्वायर है, लाइक mod z का स्क्वायर है, तो उस वाले केस में होगी x² प्लस y²। तो इस mod z की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी स्टूडेंट, यहाँ पे mod z की जो वैल्यू होगी वो होगी x² प्लस y² प्लस जो सेकंड वाला हमारे पास mod है, लाइक हमारे पास दे रखा है z -3। तो स्टूडेंट z की वैल्यू हम रखेंगे x प्लस, यहाँ पे जो मैं बता दूं आपको कि जो z की वैल्यू होगी वो क्या होगी, x प्लस आयोटा y होगी, और यहाँ पे -3 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x -3 प्लस आयोटा y, है ना, और ये मॉड दे रखा है। तो जैसे इस मॉड का स्क्वायर खोलते हैं तो ये आ जाता है x -3 का होल स्क्वायर प्लस y² हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम रखेंगे, तो स्टूडेंट ये वैल्यू हम रखेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी, है ना, दिख रहा है यहाँ पे। और जो सेकंड वाला मॉड इसको खोलेंगे तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। स्टूडेंट अब कुछ नहीं करना आपको, इसको del f बाय del x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इसको क्या रखेंगे आप, 0 रखेंगे। तो जैसे ही x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ आएगा 2x प्लस 2x -3, है ना, प्लस यहाँ पे आएगा 2x
और स्टूडेंट यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x 6x हो रहा है और ये -6 इज इक्वल टू 0 आएगा, तो हमारे पास जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, इसी टाइप से हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 2 आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट आएंगे वो क्या आएंगे, 1 और 2 आएंगे। अब आपको इन दोनों पॉइंट पे चेक करना है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो स्टूडेंट हम जानते हैं यहाँ पे हम r की वैल्यू निकालते हैं। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत है तो मेरा यहाँ जो आईटेब आ रहा है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर मैक्सिमा मिनिमा 2 वेरिएबल मैंने समझा रखा है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं अगर आपको कोई इशू है। तो यहाँ पे बता दूं मैं, जो r की वैल्यू होगी वो क्या होगी, लाइक जो r होता है वो हमारा क्या होता है, del 2f बाय डेल एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको 2 बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो लाइक एक बार 6x - 6 आ गया, इसको एक बार करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू 6 आएगी, विच इज ग्रेटर देन 0 हो रहा है और इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। और rt - s स्क्वायर जो भी होता है वो भी क्या होना चाहिए, हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो उस वाले केस में हमारे पास क्या होता है, मिनिमा होता है। और अगर rt - s स्क्वायर 0 से बड़ा है और r 0 से छोटा है तो हमारा क्या होता है, मैक्सिमा होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे r 0 से बड़ा है और rt - s स्क्वायर की वैल्यू भी आप निकालोगे तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ रही, 36 आ रही है ना, ये 36 आ रही। तो स्टूडेंट ये इसको हम r बोलते हैं, इसको हम s बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, t बोलते हैं। तो rt - s स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ 36 आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन 0 और r की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0। तो ये जो पॉइंट है 1,2, इस 1,2 को हम क्या लिखते हैं, 1 जो होता है वो x होता है, 2 जो होता है हमारा y होता है। तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको लिखते हैं x प्लस आयोटा y, राइट। तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 है और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 2 है। तो ये जो पॉइंट है दैट इज 1 + 2 आयोटा पे यहाँ पे क्या होगा, मिनिमा होगा। और स्टूडेंट जहां पे भी x है वहां पे 1 और जहां पे y है वहां पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसकी मिनिमम z की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 30 मिलेगी। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप आराम से कर सकते हो। सो मैंने अभी यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं, वो बिल्कुल समझ में आएंगे। स्टूडेंट अगर मेरा ये वाला जो कंसेप्ट है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और ये अगर आपको हेल्प कर रहा है इस तरीके का सिस्टम, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि ये क्लास कैसी लगी, क्या मुझे इस टाइप की क्लासेस आपको कंटिन्यू करनी चाहिए CSR नेट और गेट के लिए। अगर करनी चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, सो दैट कि मैं इस टाइप की वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे आप देखेंगे मेरे YouTube चैनल पे थ्योरी कंटेंट तो मेरे पूरे अपलोडेड है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक CSR नेट है, गेट एग्जाम है, IIT JEM है और भी जो कॉम्पिटिशन एग्जाम जो सरकारी एग्जाम होते हैं, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए भी मैं कंटेंट आपके लिए अपलोड करना चाहता हूं। MCQ कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि थ्योरी ऑलरेडी अपलोडेड है, अब थ्योरी को कैसे हम क्वेश्चन में लगाएं ये मैं आपको सिखाना चाहता हूं। तो प्लीज आप मेरे कमेंट में जरूर बताएं कि ये जो तरीका है ये आपको हेल्प कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर आपको कर रहा है तो प्लीज आप मुझे बताएं कमेंट करके। सो थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ, धन्यवाद।